अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनकी बेसिक यूनिट के बारे में कि किस चीज़ से वो बने हुए हैं। तो दीज आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जिसमें कि हर तरह का मीट है, दूध है, अंडे हैं, नट्स वगैरह, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। प्रोटीन्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो हैव द नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रोटीन में मौजूद है। किसी भी सेल के ड्राई वेट में प्रोटीन कंट्रीब्यूट करती है 55% से लेके 85% तक। मीन्स कि अगर उसमें से वाटर कंटेंट्स रिमूव कर दें, उस सेल का 55% से लेके 85% तक प्रोटीन ही उसमें मौजूद होती है। हमारी मसल्स, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारी स्किन, हमारे बाल, नाखून, एनिमल के हॉर्न्स, हूफ, ये सब के सब प्रोटीन्स के बने हुए हैं। वर्ड प्रोटीन ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसे आप प्रोटियोस कहते हैं, विच मीन्स प्राइम और फर्स्ट। तो प्रोटीन आर बेसिकली द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मोस्ट abundant है। प्रोटीन्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स दे आर ऑल्सो पॉलीमेरिक कंपाउंड्स, और इनका जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स होता है। प्रोटीन्स हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में होती हैं, चेन्स की शक्ल इख्तियार करती हैं, और देर आर ऑलमोस्ट 52 मोर देन 2000 अमाइनो एसिड्स जो डिफरेंट प्रोटीन्स को में मौजूद होते हैं। बट वन ऑफ द जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अमाइनो एसिड है वो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड अमाइनो एसिड। इसके सेंटर में कार्बन है, एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस वन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप है, दिस वन इज कॉल्ड अमाइन ग्रुप, और here is hydrogen, this one is called R or the side chain, where R is the alkyl। ये चेन जो है वो वेरिएबल होती है, ये तब्दील होती रहती है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स के नाम जो है वो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते कैसे हैं। तो ये एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड दोनों एक दूसरे के फ्रंट पर आते हैं, जिसमें से एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक का अमाइन ग्रुप। तो जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें से हाइड्रोक्सिल, और जिसका अमाइन ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो दिस बाउंड इज फॉर्म विच इज कॉल्ड द सी एन बाउंड, और ये कोवलेंट बाउंड है, इसे आप कहते हैं पेप्टाइड बाउंड फॉर्मेशन। तो अगर दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ एक पेप्टाइड बाउंड से जुड़े हों तो उसे आप कहते हैं डाईपेप्टाइड, तीन हो तो ट्राईपेप्टाइड, एंड मोर देन थ्री, और उनको आप कहते हैं ओलिगो, और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में तब्दील हो जाते हैं। प्रोटीन के सिंथेसिस को, उसके बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन हमेशा राइबोसोम्स पर सिंथेसाइज होती है। राइबोसोम्स सेल के अंदर वो ऑर्गेनेली हैं, या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो प्रोटीन के जो है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी को डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ये अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस में, एक चेन में अरेंजमेंट को आप कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बाउंड, जिसे आप पेप्टाइड बाउंड कहते हैं, वो बनाते हैं। और इस स्ट्रक्चर में हर यूनिट, हर अमाइनो एसिड को आप रेजिड्यू कहते हैं या फिर मोइटी कहते हैं। और इस चेन के दो एंड होते हैं, वन एंड इज कॉल्ड द एन टर्मिनल एंड अदर इज कॉल्ड द सी टर्मिनल। सी फॉर द कार्बोक्सिनल टर्मिनल, कार्बोक्सिनल सी डबल बॉन्ड ओ। तो दिस वन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। एक ही चेन में अमाइनो एसिड जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज है और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। दिस वन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये जो वर्ड्स हैं ये एब्रीविएशन है डिफरेंट अमाइनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन की है, ये प्रोलीन की है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की जब एब्रीविएशन यूज़ की है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हेल्प करता है डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़ में, कि किसी किस्म की कोई जेनेटिक डिजीज़ अगर प्रोटीन की वजह से है तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसका बेसिक स्ट्रक्चर
अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को देख के पता चल जाता है कि उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली हो तो इट मीन्स कि वो जो है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस, इस तब्दीली की वजह से फिर वो प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाती है और हम किसी बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी की वजह से प्रोटीन अपने आप को प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं कर पाती, इम्प्रॉपर फोल्डिंग हो जाती है। प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर या तो फुली लॉस कर देती है और या फिर पार्शली, जिसकी वजह से उसका फंक्शन फुली या पार्शली तौर पर जो है वो लॉस हो जाता है या फिर एबनॉर्मल फंक्शन करती है। तो one of the most common example in the abnormality of the primary structure is the sickle cell anemia. सिकल सेल अनीमिया में एक अमाइनो एसिड की तब्दीली की वजह से, म्यूटेशन मीन चेंज होने की वजह से जो है वो रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली जो है वो बाइकनकेव थे, अब वो जो है वो सिकल सेल हो शेप हो जाएंगे और जब रेड ब्लड सेल्स जैसे ही एबनॉर्मल होते हैं वो फ़ौरन से जब वो ब्रेक हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन जो है वो 4 चेन पर मुश्तमिल होता है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो इसकी जो बीटा चेन है उसमें पोजीशन नंबर 6 पर ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वो वेलिन आ जाता है। ठीक है, तो बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड एंड इट इज चेंज टू द वेलिन। तो वेलिन जो है वो ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली 6 पोजीशन पर होता है, उसकी जगह वेलिन अमाइनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है ए शेप से, जो कि नॉर्मल शेप है, उससे हीमोग्लोबिन एस से कैपिटल एच स्मॉल बी का मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की शेप में तब्दीली की वजह से, उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली की वजह से रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज आती है, जिससे वो और ज़्यादा एफिशिएंटली ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। इसे आप कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड फोल्ड हो जाती है और इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज हाइड्रोजन बाउंडिंग करती है। हाइड्रोजन बाउंडिंग इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बाउंड को कहते हैं। दो तरह के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रोटीन की सिंगल चेन जो है वो अपने आप को उसने ट्विस्ट कर लिया है, स्पाइरल ट्विस्टिंग हो गई है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, टाइटली पैक हो जाती है, कॉइल पॉलीपेप्टाइड हो जाती है, जो कि एक बैकबोन कोर लाइक सा स्ट्रक्चर बना देती है, कोर यानी बेस बना देती है। और उसकी जो साइड चेन्स होती हैं, जो साइड के जो अमाइनो एसिड्स के जो जैसे आर जो ग्रुप होते हैं वो बाहर की तरफ जो है ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये आर ग्रुप जो है वो बाहर, ये ग्रीन कलर के हैं, बाहर की तरफ है और बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ ट्विस्ट हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन बाउंडिंग बनती है जो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है और इस स्ट्रक्चर में हर टर्न यानी हर ट्विस्ट पर जो है वो अमाइनो एसिड की तादाद 3 से लेकर 4 तक है, 3.6 वैल्यू होती है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो शो करती हैं। ऐसी प्रोटीन जो स्फेरिकल शेप होती है नाम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, जिसमें मायोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट इन द मसल और ये जस्ट लाइक अ हीमोग्लोबिन की तरह होता है बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होता है और इसका काम भी हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा ट्रोपोनिन सी जो है वो ये स्केलेटल मसल्स में आपको मिलती है। तो ये प्रोटीन जो है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो शो करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सेकेंड टाइप है बीटा प्लेटेड शीट। और बीटा प्लेटेड शीट्स इस तरह बनती हैं जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं, तो इस तरह का प्लेटेड शीट लाइक से स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो बीटा स्टैंड के तौर पर एक्ट करती हैं, जैसे ये एक बीटा स्टैंड के तौर पर एक्ट करती हैं। और बीटा स्टैंड क्या होता है? बीटा स्टैंड इज़ अ फुली एक्सटेंडेड जो है वो इनके जो पेप्टाइड बाउंड्स होते हैं वो फुली एक्सटेंड कर जाते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बाउंडिंग। जैसे ये दिखाया गया हाइड्रोजन बाउंडिंग बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन, ये सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड द पैरेलल एंड अदर इज कॉल्ड द एंटी पैरेलल। अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक ही डायरेक्शन में हो कि उनका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में, तो उसे आप पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स कहते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे आप एंटी पैरेलल कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसमें कैरोटीन है। ये वो प्रोटीन है जो हमारे बालों में
पाई जाती है, हमारे नाखूनों में होती है, स्किन में होती है। एंड दिस प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल हॉर्न्स, एनिमल हूफ, तो ये उनमें भी मौजूद होती है। और ये पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट में आती है। सिल्क जो कि सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है, रेशम का कीड़ा, और ये हमेशा एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट बनाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टर्शरी। टर्शरी जो है वो ये थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो स्पेशल अरेंजमेंट यानी स्पेस में अपने आप को इस तरह अरेंज करती हैं कि वो फर्दर फोल्ड हो जाती हैं, और उनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वही फर्दर फोल्ड हो जाता है, और उसकी फोल्डिंग में और उसकी स्टेबलाइजेशन में ये चार तरह के बाउंड जो है वो ये इंपॉर्टेंट होते हैं: हाइड्रोजन बाउंड्स, आयोनिक बाउंड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड डाइसल्फाइड बाउंड या डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो टर्शी स्ट्रक्चर में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन्स हैं उसका जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उसे आप डोमेन कहते हैं। तो जो डोमेन है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि डोमेन में ये प्रोटीन का वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो फोल्ड होता है। द पार्ट ऑफ द प्रोटीन दैट कैन फोल्ड इनटू अ स्टेबल और इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। और ये प्रोटीन का वो हिस्सा होता है जो आज़ादाना तौर पर फोल्ड होता है और स्टेबल होता है। और एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा डोमेन्स भी हो सकती हैं, और डिफरेंट डोमेन्स का अपना अपना फंक्शन होता है, हर डोमेन का अपना एक फंक्शन होता है। और अगर किसी प्रोटीन में अमानो एसिड का तादाद 200 हो या 200 से ज़्यादा हो तो उसमें दो या दो से ज़्यादा डोमेन्स भी पाई जा सकती हैं। और डोमेन्स आर यूजुअली कनेक्टेड विद द relatively flexible areas of the protein। तो प्रोटीन जहाँ पर फ्लेक्सिबल होती है वहाँ पर एक दूसरे के साथ डोमेन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल जो है वो एंजाइम की दिखाई गई है, जिसमें पायरुवेट काइनेज एक एंजाइम है जो कि मोनोमेरिक प्रोटीन है। मीन्स के वो एक ही तरह का उसमें यूनिट है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, और उसमें तीन डोमेन्स होती हैं, थ्री डोमेन्स होती हैं। तो कौन कौन से बाउंड टर्शी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें नंबर 1 इज़ द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। वो अमाइनो एसिड्स जो कि वाटर हीटर होते हैं वो हमेशा प्रोटीन के सेंटर में आ जाते हैं ताकि जब वाटर को अवॉइड कर सकें। डाइसल्फाइड ब्रिजेस का मतलब है वो अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर होता है वो एक दूसरे के साथ आपस में सल्फर सल्फर बाइंडिंग करती है, जैसे ये सल्फर सल्फर बाइंडिंग, दिस वन इज कॉल्ड द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। हाइड्रोजन बाउंडिंग, एज यू ऑलरेडी नो, is the bond between the हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो है वो हाइड्रोजन बाउंडिंग है। इसके अलावा जो है वो हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन मीन्स कि वो अमाइनो एसिड जो कि वाटर लवर होते हैं, जिन पे आइंस वगैरह होते हैं, वो हमेशा इस तरह के प्रोटीन के आउटर साइड पर होते हैं ताकि वो वाटर के क्लोज हो सकें। आयनिक इंट्रैक्शन का मतलब है कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो भी जो है वो अट्रैक्शंस के ज़रिए भी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। तो दिस इज़ अनदर डायग्राम ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि इसमें इन्हीं तमाम बाउंड्स को इंडिकेट कर रही है। लास्ट है फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में एक और बात कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा टर्शियरी स्ट्रक्चर पर ही पाए जाते हैं। क्वाटर्नरी द फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और क्वाटर्नरी में क्या होता है कि ऐसी प्रोटीन जो कि एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल हो, तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो हमेशा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स को शो करती हैं। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो ऐसी प्रोटीन को मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं, अगर दो हों तो डाइमेरिक, अगर तीन चार हों तो उसे आप ओलिगोमेरिक, और अगर बहुत ज़्यादा यूनिट्स हों, बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो उसे आप मल्टीमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कंसीडर होती है एक सब यूनिट के तौर पर, उसे एक सब यूनिट कहते हैं उसको, या फिर उसको एक मोनोमर कहते हैं। और अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो वो डाइमेरिक प्रोटीन हो जाती है, तीन पॉलीपेप्टाइड चेन तो ट्राइमेरिक है, चार है तो टेट्रामेरिक है। तो इसमें से हर प्रोटीन जब वो अलग अलग फोल्ड होगी, जितने भी उसके यूनिट हैं प्रोटीन के वो हर अलग अलग फोल्ड होगी, फिर जितने भी जो सब यूनिट है वो आपस में एक दूसरे के साथ नॉन कोवलेंट बाउंडिंग के जरिए अट्रैक्शन क्रिएट करके वो फोल्ड हो जाते हैं।
तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको हीमोग्लोबिन में मिलता है एंड ऑल्सो इन द साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी में भी, जो कि रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, और उसमें भी, तो ये जैसे कि इस डायग्राम में ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। हर चेन जो है वो एक सब यूनिट कहलाता है। हर चेन अलग अलग ट्विस्ट होगी, तो इन चारों चेन जो है वो इकट्ठी एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगी। तो आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन था और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स थे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम प्रोटीन के थोड़े से फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। गुड लक।